हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश ग्रामर में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। ये टॉपिक आपका ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, इसलिए जब भी हम परिवर्तन करेंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वाक्य का अर्थ न बदलने पाए। कुछ नियमों के माध्यम से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। अगर इन्हीं नियमों को हम विपरीत क्रम में लगा देते हैं तो एक असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनने लगता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। हालांकि पिछले वीडियो में जब हमने सीखा था एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि दिया हुआ वाक्य असर्टिव है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं। तो ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है असर्टिव सेंटेंस होते हैं। ऐसे वाक्य सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के क्रम में लिखे होते हैं। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, ये दो क्रम होते हैं आपके। हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मैन वर्ब भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के क्रम में जो सेंटेंस लिखा हुआ है और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, तो इसे देख के हम पहचान लेते हैं कि वाक्य आपका असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस से अगर सूचना हाँ में मिलती है तो वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। यदि सूचना ना में मिलती है तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि शी हैज डन द वर्क, सी आपका सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, डन मैन वर्ब है, वर्क आपका अदर वर्ड्स में आ गया और लास्ट में देखें फुल स्टॉप आ रहा है और सूचना हमें हाँ में मिल रही है, तो असर्टिव सेंटेंस है आपका। असर्टिव में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही विल नॉट गो टू आगरा, सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है, लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है, सूचना हमें ना में मिल रही है, आपका ये नेगेटिव सेंटेंस है जो कि असर्टिव का ही प्रकार है। तो ये असर्टिव सेंटेंस है जिन्हें हम पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट से शुरू हो, लास्ट में फुल स्टॉप आए, कोई सूचना मिले हाँ में अथवा ना में, वे सेंटेंस आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ वाक्य आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब हम देखते हैं कि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिनसे हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे सुख, दुख, हर्ष, विषाद ऐसे भाव प्रकट हों तो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और ये भावनाएं जो है वो अचानक से उत्पन्न होती हैं, तो ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, तो उन भावों को जिन वाक्यों के माध्यम से व्यक्त करते हैं वे वाक्य आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। अब ऐसे सेंटेंस आपके तीन प्रकार से शुरू हो सकते हैं। वो या तो किसी इंटरजेक्शन से शुरू होंगे। इंटरजेक्शन जैसे एलाश, हुर्रे, ब्रेवो, गुड हेवंस, गुड ग्रेसियस, ओह, आ, ऐसे किसी इंटरजेक्शन से शुरू होंगे। या व्हाट या हाउ से भी शुरू हो सकते हैं, या ओ, इफ, कोड, वुड, ऐसे यहां से भी शुरुआत आपकी हो सकती है। तो इन तीन प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं इन्हें हम देखेंगे और इन्हीं को हमें असर्टिव सेंटेंस में बदलना सीखना है। तो देखिए एक स्ट्रक्चर आपका कैसा हो सकता है कि कोई भी वाक्य आपका इंटरजेक्शन से शुरू हो रहा होगा, इंटरजेक्शन के तुरंत बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा और इसके बाद का जो सेंटेंस है वो आपका सिंपल सेंटेंस साधारण लिखा होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के क्रम में और अंत में फुल स्टॉप आ रहा होगा। इंटरजेक्शन से शुरू होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा और साधारण सेंटेंस लिखा होगा और इसके अंत में फुल स्टॉप आएगा। एक प्रकार के ये सेंटेंस हो गए जो आपके इंटरजेक्शन से आरंभ होंगे। दूसरे वे सेंटेंस जो किसी हाउ या व्हाट से आरंभ होते हैं, जो या तो हाउ से आरंभ होंगे या व्हाट से आरंभ होंगे और उसके बाद में आपका एडजेक्टिव या नाउन लिखा होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर सबसे अंत में वर्ब और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। हाउ और व्हाट से शुरू होने वाले सेंटेंस आपके इंटेरोगेटिव भी होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है? तो यदि हाउ और व्हाट के लास्ट में जो सेंटेंस खत्म हो रहा है, जहां पे अगर वहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाए तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और हाउ या व्हाट से शुरू होने वाले सेंटेंस वाक्य में अधिकता प्रकट करते हैं। आश्चर्य में जब बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है तो ऐसे सेंटेंसेस हाउ या व्हाट से आरंभ होते हैं। इसके अलावा कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो इफ ओनली, वुड, कुड, ओ, दैट या केवल दैट से भी आरंभ होते हैं और ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। यहां से हम पहचान लेते हैं। तो इन सेंटेंसेस में जो इच्छाएं हैं जो मन की, जो पूरी नहीं हो सकती हैं, कुछ अधूरी इच्छाएं हैं, कुछ काल्पनिक बातें हैं, वो प्रकट
प्रकट होती हैं। तो ये 3 स्ट्रक्चर हैं, 3 प्रकार के जो सेंटेंस हैं, इन्हें हम असर्टिव सेंटेंसेस में बदलना सीखेंगे। इंटरजेक्शन से शुरू होने वाले वाक्य, इंटरजेक्शन ये आपके लिखे हुए हैं, या हाउ या व्हाट से शुरू होने वाले वाक्य, या इफ ओनली, वुड, कुड, ओ दैट या दैट से शुरू होने वाले वाक्य जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, इन्हें हम असर्टिव सेंटेंस में बदलना सीखेंगे। कुछ नियमों के माध्यम से, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदला जा सकता है, वो भी उस वाक्य का अर्थ बदले बिना। कुल 3 प्रकार के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदलना सीखेंगे, जिनमें से हमारा पहले प्रकार के सेंटेंस है ऐसे सेंटेंस जो किसी इंटरजेक्शन से आरंभ होते हैं। अगर इंटरजेक्शन से आरंभ हो रहे हैं तो इंटरजेक्शन अगर एलास लिखा हुआ है तो हमें पता है कि इससे दुख का भाव प्रकट होता है, तो एलास को हमें हटा देना है और उसके स्थान पर इट इज सैड दैट या इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो दैट का प्रयोग कर देंगे। ऐसे ही अगर हुर्रे लिखा हुआ है तो हुर्रे खुशी का भाव प्रकट करता है, अब खुशी के लिए इट इज जॉयफुल दैट या इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट का प्रयोग हम हुर्रे के स्थान पर कर देंगे और हुर्रे को वहां से हटा देंगे। गुड हेवंस या गुड ग्रेसियस दिया हुआ है तो इससे आश्चर्य का भाव प्रकट होता है और गुड हेवंस या गुड ग्रेसियस को हटाकर हमें उसके स्थान पर इट इज सरप्राइजिंग दैट या इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज दैट का प्रयोग कर देंगे। ऐसे ही अगर ब्रावो लिखा हुआ है तो ब्रावो से प्रशंसा का भाव प्रकट होता है, तो ब्रावो को हटाकर उसके स्थान पर इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट का प्रयोग करके हम एक असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिन्हें हम बदल के देखते हैं। तो देखिए एलास लिखा हुआ है, एलास के तुरंत बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है और ये वाला सेंटेंस आपका साधारण सेंटेंस है, अंत में फुल स्टॉप आ रहा है। ये आपकी पहचान है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो इंटरजेक्शन से आरंभ होते हैं। तो अब हमें पता है कि एलास को हटाना है और एलास की जगह पर इट इज सैड दैट का प्रयोग करना है। तो एलास को हमने हटा दिया और इसकी जगह पर इट इज सैड दैट लिख लिया। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, इसे हम वैसा ही लिख देंगे, आई एम र्यून्ड और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब ये टॉपिक आपका ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, इसलिए अब हम देखते हैं कि कहीं वाक्य का अर्थ तो नहीं बदल गया, क्योंकि अगर अर्थ बदल गया होगा तो ये सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। तो इस सेंटेंस का अर्थ है एलाश आई एम र्यून्ड, मैं बर्बाद हो गया, बहुत ही बर्बाद हो गया या दुख का भाव प्रकट हो रहा है, तो एलाश आई एम र्यून्ड, मैं बर्बाद हो गया। तो इट इज सैड दैट, इट इज सैड, बहुत दुख की बात है कि आई एम र्यून्ड, मैं बर्बाद हो गया। तो दोनों ही सेंटेंसेस को हमने देखा तो दोनों ही सेंटेंसेस के भाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, लेकिन दिया हुआ सेंटेंस आपका ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ये बदलकर आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस है हमारा, देखो जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, जब हम इसे असर्टिव में चेंज करेंगे तो ये हुर्रे के स्थान पर हमें इट इज जॉयफुल का प्रयोग कर लेना है और जो उसके बाद में सेंटेंस दिया हुआ है उसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, उसे हम वैसा ही लिख देंगे। तो इट इज जॉयफुल दैट वी हैव वॉन द मैच और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ऐसे ही गुड हेवंस या गुड ग्रेसियस लिखा हुआ है तो हमें पता है गुड हेवंस या गुड ग्रेसियस से आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, तो हम गुड हेवंस या गुड ग्रेसियस को हटा देंगे और इसके स्थान पर इट इज सरप्राइजिंग या इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज, इसके बाद में हम दैट का प्रयोग करेंगे और जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे और उसे हम वैसा ही लिख देंगे। तो इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज दैट आई हैव ड्रॉप्ड माई कीज, ये आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया। ऐसे ही अगर ब्रावो लिखा हुआ है तो इससे प्रशंसा का भाव प्रकट होता है, तो ब्रावो को हटा देना है और ब्रावो के स्थान पर इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट का हम प्रयोग कर लेंगे। तो ब्रावो हटा दिया हमने और ब्रावो के स्थान पर हमें इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज और दैट का प्रयोग करेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। और जो बाद वाला सेंटेंस है उसे हमें किसी भी प्रकार में का बदलाव उसमें हमें नहीं करना है और सेंटेंस के अंत में हमें फुल स्टॉप लगाना है। तो ये वे सेंटेंसेस थे जो किसी इंटरजेक्शन से आरंभ हो रहे थे और इन्हें हमने असर्टिव सेंटेंस में बदलना सीखा। तो इंटरजेक्शन से आरंभ हो रहे थे तो इंटरजेक्शन का जैसा भी अर्थ होगा उसी के हिसाब से हम इंटरजेक्शन को हटा देंगे और वहां पर एक सेंटेंस हम भाव के अनुसार लिख देते हैं और इन दोनों ही सेंटेंसेस को हमने दैट से जोड़ लिया। यहाँ पर भी देखो 2 सेंटेंस बने हैं, दोनों को हमने दैट कंजक्शन से आपका जोड़ लिया है। तो ये पहले प्रकार के सेंटेंस थे जिन्हें हमने असर्टिव सेंटेंस में बदलना सीखा है। अब दूसरे प्रकार के हम सेंटेंस देखते हैं, उन्हें
असर्टिव सेंटेंस में कैसा बदला जाएगा, इन्हें हम देखते हैं। अब हम दूसरे प्रकार के सेंटेंस देखते हैं जो व्हाट या हाउ से आरंभ होते हैं। तो व्हाट या हाउ से अगर सेंटेंस आरंभ हो और सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है तो दिया हुआ सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऐसे वाक्यों से अधिकता प्रकट होती है। जब बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाए तो वहाँ पर हमें आश्चर्य होने लगता है, तो इस अर्थ में सेंटेंसेस व्हाट या हाउ से आरंभ होने लगते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो व्हाट या हाउ से आरंभ हो, सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आए तो दिया हुआ सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इससे अधिकता प्रकट होती है, आश्चर्य का भाव बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है, तो इन्हें हमें असर्टिव सेंटेंसेस में बदलना है। तो पहले देखते हैं कि हाउ या व्हाट से शुरू होने वाले सेंटेंस किस प्रकार से लिखे होंगे। तो हाउ या व्हाट से सिंपली ये सेंटेंस आरंभ हो जाते हैं। इसके बाद में या तो एडजेक्टिव लिखा होगा या कोई नाउन लिखा होगा और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट और वर्ब। ये सब्जेक्ट वर्ब इस क्रम में भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वर्ब पहले लिखी हो और सब्जेक्ट बाद में लिखा हो, या फिर व्हाट से आरंभ होगा या हाउ से आरंभ होगा, उसके तुरंत बाद में कोई नाउन लिखा होगा, नाउन लिखा हो सकता है और नाउन के बाद में जो सब्जेक्ट वर्ब है उसका आपका कॉम्बिनेशन दिया होगा। और कभी कभी ऐसा होता है व्हाट या हाउ से आरंभ हो और उसके बाद में कोई एडजेक्टिव भी लिखा हो, जैसे ये सेंटेंस है, कोई एडजेक्टिव भी लिखा हो और कोई नाउन भी लिखा हो और इसके बाद में आपका सब्जेक्ट और वर्ब दिया गया हो। या कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो व्हाट या हाउ से आरंभ होते हैं और इसके बाद में कोई नाउन लिख देते हैं और बाद में सब्जेक्ट और वर्ब लिखा ही नहीं जाता, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं। तो ये व्हाट या हाउ से आरंभ होने वाले सेंटेंस चार प्रकार से हो सकते हैं। व्हाट या हाउ से आरंभ होगा और एडजेक्टिव लिखा होगा, सब्जेक्ट और वर्ब। व्हाट या हाउ से आरंभ होगा, नाउन लिखा होगा और सब्जेक्ट या वर्ब सब्जेक्ट, ऐसे भी क्रम हो सकता है। व्हाट या हाउ से आरंभ होगा और एडजेक्टिव भी लिखा होगा और नाउन भी लिखा होगा और फिर आपका सब्जेक्ट और वर्ब। और इसके अलावा व्हाट या हाउ से आरंभ होगा और बाद में केवल नाउन आपका लिख दिया जाएगा और कुछ भी नहीं लिखा जाता है। तो ऐसे चार प्रकार के सेंटेंसेस हैं जिन्हें हमें सेंटेंस में बदलना सीखना है। तो इन सेंटेंसेस को हम चेंज करके देखते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत आपकी सब्जेक्ट से होगी और सब्जेक्ट देखने के लिए सेंटेंस के अगर हम लास्ट में देखें तो यहां पर सब्जेक्ट वर्ब या वर्ब सब्जेक्ट, इस कॉम्बिनेशन में सेंटेंस लिखा होगा। तो सेंटेंस को हमें सब्जेक्ट से शुरू करना है क्योंकि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। तो आपका आ गया द नाइट। अब जो वर्ब लिखी हुई है उस वर्ब को हमने लिख दिया। अब हमारा हिस्सा बचा ये हाउ ब्यूटीफुल। अब हाउ ब्यूटीफुल में हमें यह पहचानना है कि हाउ और व्हाट के बाद में आने वाला जो शब्द है वो आपका एडजेक्टिव है या नाउन है। और हाउ के बाद में यदि एडजेक्टिव आता है तो आपका हाउ या व्हाट के बाद में एडजेक्टिव आएगा तो आपका ये हाउ और व्हाट वेरी में बदल जाएगा। और हाउ या व्हाट के बाद में अगर कोई नाउन आता है तो ये आपका ग्रेट में बदल सकता है, वंडरफुल में बदल सकता है, टेरिबल में बदल सकता है, हॉरिबल में बदल सकता है। जो भी अर्थ बन रहा है वाक्य का, उस वाक्य के अर्थ पर निर्भर करेगा कि हमें इसे किस प्रकार से बदलना है। तो नॉर्मली सेंटेंसेस में हम ग्रेट का प्रयोग कर देते हैं या वंडरफुल का प्रयोग कर देते हैं। तो इसे अगर हम बदलते हैं तो हाउ के बाद में आने वाला शब्द ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल माने होता है सुंदर, जो कि एक क्वालिटी है। क्वालिटी आपकी एडजेक्टिव्स होती हैं। तो द नाइट इज, अब हाउ को हम एडजेक्टिव आ रहा है ये लास्ट में, तो हाउ को हम बदल देंगे वेरी में। तो द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा। अब देखते हैं दोनों का अर्थ तो कहीं नहीं बदल गया। तो हाउ ब्यूटीफुल द नाइट इज, तो कितनी सुंदर रात है, कितनी सुंदर रात है। मतलब सुंदरता जब बहुत ज़्यादा अधिक हो गई तो मन में एकदम से आश्चर्य हुआ और मुंह से निकला कितनी सुंदर रात है। तो जब हम इसे असर्टिव में बदला तो द नाइट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, रात बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर हालांकि जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था तो वहाँ पर पूछा नहीं जा रहा था हाउ से, केवल बताया ही जा रहा था कि रात कितनी सुंदर है या रात बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो दोनों ही के अर्थ हमारे समान हैं, दोनों के अर्थ हमारे नहीं बदल पाए हैं। तो सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चला गया और आपका अर्थ भी नहीं बदला। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि व्हाट अ फूल आई एम। तो सेंटेंस की शुरुआत हमें सब्जेक्ट से करनी है और सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम सेंटेंस के लास्ट में चलते हैं। तो लास्ट में वर्ब और उससे पहले सब्जेक्ट, या फिर वर्ब यहाँ पर भी हो सकती है और सब्जेक्ट यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ से सब्जेक्ट और वर्ब में से हमने सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है, तो सब्जेक्ट हमने पहले लिख लिया, तो आई एम। अब हमें देखना है कि व्हाट के बाद में आने वाला जो शब्द है वो आपका नाउन है या एडजेक्टिव है। तो हमने देखा ये नाउन है तो हम इसे ग्रेट, वंडरफुल या टेरिबल में बदल सकते हैं। ये तो अर्थ पर निर्भर करेगा। तो अब फूल माने होता है मूर्ख, तो नॉर्मली हम ग्रेट का प्रयोग कर लेते हैं। तो आई एम अ ग्रेट फूल,
ये आपका सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस से बदल गया। व्हाट अ वंडरफुल क्रिएचर द जिराफ इज। अब इसे असर्टिव सेंटेंस से बदलेंगे तो देखिए लास्ट में वर्ब लिखी हुई है और उससे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत आपकी सब्जेक्ट से होगी, तो सब्जेक्ट हमने लिख लिया द जिराफ। अब दूसरा नंबर वर्ब का है तो वर्ब आ गई आपकी इज। अब व्हाट अ वंडरफुल क्रिएचर, तो व्हाट के बाद में ये जो शब्द आ रहे हैं, तो वंडरफुल आपका क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो हम व्हाट या हाउ को वेरी में बदल सकते हैं, तो द जिराफ इज अ वेरी वंडरफुल क्रिएचर। इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख लेंगे, वंडरफुल क्रिएचर। सेंटेंस के लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा लिया, तो द जिराफ इज अ वेरी वंडरफुल क्रिएचर। तो सेंटेंस आपका ये एक्सक्लेमेटरी था और ये बदलकर आपका असर्टिव हो गया। एक और सेंटेंस है, देखो जैसे इस प्रकार के, व्हाट अ सीन, इस प्रकार से सेंटेंस लिख दिया और सेंटेंस में ना ही वर्ब है और ना ही सब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है उसे हम इट मान लेते हैं और जो वर्ब होती है उसे हम इज मान लेते हैं। तो इट सब्जेक्ट आपका आ गया, इज वर्ब आ गई। अब सीन क्योंकि ये नाउन है तो हम इसे ग्रेट, वंडरफुल या टेरिबल में भी बदल सकते हैं। अब जैसा भी भाव होगा सेंटेंस का उस हिसाब से बदल सकते हैं कि अगर सीन आपका आश्चर्यजनक है तो वंडरफुल लिख देंगे, अगर सीन आपका बहुत ज़्यादा भयानक है, डरावना है, तो हॉरिबल या टेरिबल का प्रयोग कर सकते हैं। और नॉर्मली हम ग्रेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इट इज़ अ ग्रेट सीन या इट इज़ अ वंडरफुल सीन या इट इज़ अ टेरिबल सीन, कैसे भी हम इसे बदल सकते हैं। तो ये हाउ और व्हाट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस थे जिन्हें हमने असर्टिव सेंटेंस में बदलना सीखा। इसके अलावा एक और प्रकार के सेंटेंस हैं जिन्हें हम असर्टिव सेंटेंस में बदलना सीखेंगे, आगे देखते हैं। तीसरे प्रकार के हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं जो ओ, इफ या इफ ओनली, वुड, कुड, ओ दैट या केवल दैट से आरंभ होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस इनसे आरंभ होंगे और इनके अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा होगा। हालांकि इफ से शुरू होने वाला वाक्य, वुड से शुरू होने वाला वाक्य, कुड से शुरू होने वाला वाक्य और भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन पहचानने का यही तरीका है कि इफ ओनली या वुड, कुड से शुरू हो रहा है और लास्ट में ये जो मार्क दिखाई दे रहा है, इससे हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इन सभी का अर्थ निकलता है काश। इनसे अधूरी इच्छाएं या जो कल्पनाएं होती हैं, जो काल्पनिक चीजें होती हैं, जब हम इमेजिन कर रहे होते हैं तो वो यहां पर प्रकट होती हैं और इन सभी का अर्थ काश निकलता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम कि इन्हें हम किस प्रकार से आपके असर्टिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस की जो बनावट होगी वो क्या होगी, या तो ओ दैट, इफ ओनली या वुड या कुड या इफ या केवल दैट, ऐसे सेंटेंस इस प्रकार से आरंभ होंगे और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। इन सेंटेंसेस को जब हम चेंज करेंगे तो चेंज करते समय हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इन शब्दों को हटा देना है और इन शब्दों के स्थान पर आई विश दैट का प्रयोग कर देंगे। हम इन शब्दों को हटा देंगे और इन शब्दों के स्थान पर आई विश दैट का प्रयोग कर देंगे। तो ओ या ओ दैट लिखा हुआ है तो हमने इस ओ दैट को हटा दिया और आई विश दैट, और जो बाद वाला सेंटेंस है उसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। इसी प्रकार से हम उसे लिख देंगे और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आ जाता है। ऐसे ही दैट हट जाएगा, दैट के स्थान पर केवल आई विश दैट का प्रयोग करेंगे और जो सेंटेंस दिया हुआ है उसे हम वैसा ही लिख देंगे और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। ऐसे ही इफ़ लिखा हुआ है या इफ़ ओनली लिखा हुआ है तो हमें केवल आई विश दैट का प्रयोग करना है और सेंटेंस को हम इसी प्रकार से लिख देंगे जो बाद वाला सेंटेंस है, आई कुड विन द प्राइज, और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा। वुड दैट दे वर सेफ, तो यहाँ पर इन्हें हम हटा देंगे और इसके स्थान, वुड के स्थान पर आई विश दैट का प्रयोग हमें करना है। तो आई विश दैट और जो सेंटेंस ये बचा हुआ है दे वर सेफ, इस प्रकार से हम इन्हें ऐसा ही लिख देंगे और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये ओ दैट लिखा हुआ है, दैट लिखा हुआ है या ओनली इफ लिखा हुआ है, इससे काश, जिस तरीके से हम बोलते हैं काश मैं फिर से बच्चा बन जाऊं या काश मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, तो इस प्रकार की भावनाएं प्रकट होती हैं। तो यहाँ पर हम आई विश दैट का प्रयोग कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आपने आई विश लिखा और ये दैट भी नहीं लिखेंगे, ये सब्जेक्ट भी नहीं लिखेंगे, ये वर्ब भी नहीं लिखेंगे, केवल ये मैन वर्ब लेंगे यहाँ पे और इन सब के स्थान पर केवल टू लिख देंगे, आई विश टू विन द प्राइज। नॉर्मली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे ही इसे आई विश
टू, अब टू के बाद में ये वर्ब है, ये वर्ब जो है तो वर्ब तो आपकी बी की फॉर्म है ये, तो यहाँ पे हम बी का प्रयोग कर देंगे टू बी सेफ। तो इस प्रकार से हम जो है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। ये 3 प्रकार के सेंटेंस थे जिन्हें हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदलना सीखा। अगर इन्हीं नियमों को हम विपरीत क्रम में लगा देते हैं तो एक असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनने लगता है। आप एक एक्सरसाइज लगा के देखिएगा तो आप जान पाएंगे कि आप बहुत ही आसानी से सभी सेंटेंसेस को लगा पा रहे हैं। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।